हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग समझाने वाले हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर होता क्या है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई भी एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसी को बोलेंगे 2 का स्क्वायर। राइट, क्या बोलेंगे? 2 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे a इंटू ए और एक एग्जांपल, क्योंकि एक वेरिएबल के फॉर्मेट में है तो ये a स्क्वायर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रॉपर रीड कैसे करेंगे? सपोज वी वांट टू रीड दिस, तो मैथमेटिकली इसको रीड किया जाता है a रेज टू द पावर 2। मतलब a पे क्या है? पावर रेज किया गया है। कितना रेज किया गया? 2, विच इज टर्म टू बी एज स्क्वायर। राइट, नाउ अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट पे। क्या होता है इसका समझाते हैं। एनी नंबर रेज टू द पावर हाफ, यानी कि आपके पास कोई भी एक नंबर है ऐसा, इसके ऊपर अगर पावर हाफ है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। लाइक 4 टू द पावर हाफ, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर आप लिखते हैं 2 पे पावर हाफ, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट, लेकिन आपको क्या है जो इसका नोटेशंस है, यानी कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, पैटर्न टू राइट। तो जैसे ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है। राइट, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, isn't it? This is the actual pattern। लेकिन यहाँ पे 2 क्या होता है? बाय डिफॉल्ट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन नहीं करते, यानी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? 2। ठीक है, तो ये भी हो गया, या फिर ऐसा भी हमने बताया, या ऐसा। राइट, ये तीनों एक ही चीज है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये तीनों क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4। राइट, लाइक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। राइट, तो ये ध्यान रखना, ये जो 2 रहेगा इस v जैसे सेक्शन के अंदर रहेगा। राइट, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आते हैं इसके और भी प्रॉपर्टीज पे। राइट, अब मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पे। तो जैसे किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे, सपोज वो नंबर इवन है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होने वाला है? इवन ही होने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर लीजिए। कितना होगा 2 का स्क्वायर? 4, मतलब 2 इंटू 2। राइट, अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप लीजिए 14 का स्क्वायर। राइट, ये तो इवन है, तो ये हो जाएगा 196, तो ये भी इवन हो गया, ये भी इवन है। तो ये आप देखिएगा कि स्क्वायर किसी भी इवन नंबर का वो स्क्वायर ही होता है। अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एग्जाम्पल पहला लेते हैं, सपोज 3 का स्क्वायर लीजिए, तो कितना होगा? 9, तो ये भी ऑड था और ये भी ऑड है। अब आप लीजिए दूसरा एग्जांपल 11 का, विच इज ऑड, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, विच इज ऑड। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। राइट, अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विथ n नंबर ऑफ जीरोस, देन टर्न टू द 2n नंबर ऑफ जीरो। राइट, मतलब ये है कि किसी भी, सपोज मैं एक ले रहा हूं एग्जांपल 10 का स्क्वायर, तो इस 10 में कितना जीरो है? 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा इस केस के लिए? 1। राइट, तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता? 10 10 100। तो अगर ये 1 है तो 1 का दुगना कितना होगा? 2, तो यहाँ पे 2 0 आ गया। राइट, तो यहाँ पे ये 1 है तो इसका डबल 2। राइट, जीरोस। अगर हम लोग बात करते हैं 1000 का स्क्वायर, अब बताइए यहाँ पे 0 कितना है? 3 0 है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो जो स्क्वायर करने के बाद आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? तो इस ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना हो गया? 6, तो यानी कि 6 जीरोस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फेयर एनफ। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी नंबर जिसका एंड 0 से होता है, n नंबर ऑफ 0 से होता है, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो उसका जो जीरोस होगा वो डबल होगा प्रीवियस नंबर से। तो ये 1 था, 2 0 आया, 3 0 है, 6 0 आया। तो उसी प्रकार से अगर आपका 4 0 होगा तो क्या बता सकते हैं कितना होगा? तो आंसर इज यस। यहाँ पे है 4, तो 4 जीरोस है, तो 4 का डबल कितना होता है? 8, यानी 8 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, ये भी क्लियर हो गया। द नेगेटिव ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का लीजिए, -3 का स्क्वायर लीजिए, क्या होगा? तो आपको पता है कि -3 इंटू -3। राइट, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर करने जाओगे वो हमेशा एक क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है। अब 2 का स्क्वायर लीजिए, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4।
तो ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी जस्ट एक मैंने कंसेप्ट में रखा है, ठीक है। हम आगे अब पढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है, इस पे हम सोचते हैं। देखो, स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर हम एग्जांपल से बेसिकली समझेंगे। तो मान लिया यहां पर क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, 3, 1.1, ठीक है, या फिर 1.6 कर दीजिए, या 1.5 कर दीजिए, राइट। तो ये हो गया नंबर्स। अब स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ नंबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होगा वही बन जाता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 11 का कितना हो गया 1.21, 1.5 का कितना हो जाएगा 2.25। तो ये सारे जो नंबर हो गए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी डेसिमल। ये मत सोचना कि डेसिमल है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट है इफ वी डिवाइड एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लो यहाँ पे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विथ 3। अगर आप सबको क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, इट विल गिव आइदर नो रिमाइंडर और 1 एज अ रिमाइंडर। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या था पहला 4, आप डिवाइड कीजिए 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 1, राइट। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपका क्या होता है 16 ले लीजिए, 16 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर, इसको भी 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये याद रखिएगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा या रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। लाइक 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, कैंसल, राइट। आप कुछ भी लीजिए, 15 तो नहीं होगा, आप 27 ले लीजिए, 27 भी नहीं है, सॉरी 81 ले लीजिए, 9 9 81 होता है। इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 7 जा 21, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ रिमाइंडर 0। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, जब भी आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, राइट। अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या यहाँ पे कि जो सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। आप कोई भी ऑड नंबर लीजिए पर ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्जिक्यूटिव होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होगा 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 5, 5 का क्या होगा 7, लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिख रहा हूँ। तो पहला एक ऑड नंबर लिखिए 1, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से करना है 1 से ही करना है। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा 3, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा 1 + 3 + 5। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7। ये फिर से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव लगातार ऑड नंबर होना चाहिए। इसके बाद लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, इजंट इट, चलता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इनको आप ऐड कीजिए, 3 + 1 4 विच इज 2 का स्क्वायर, इजंट इट, समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या पूरा ऐड करने के बाद 4 लिखेंगे और फिर फाइंड करेंगे, नहीं। आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड कितना है 2 है, तो आप 2 लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने ऑड नंबर है 1 2 3, आप 3 का स्क्वायर कीजिए, अब देखिए इसका वैल्यू कितना था 9। अब सबको ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 और 1 9, डन। फिर यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4, तो यानी कि 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, राइट। इसका वैल्यू कितना आएगा 16। अब इसको ऐड कीजिए, 7 5 12 13 14 15 1 16, isn't it? यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25। अब इसको ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 7 3 10, तो 10 + 10 20 और 5 25, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये आपका क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज है। अब हम आप कुछ को क्या दिखाएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, राइट। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शो करेंगे ट्रिक, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर हम कैसे करते हैं क्विकली, राइट। पहले मैं ये थोड़ा स्लो करके दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कितने फास्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, आप ले लीजिए एक नंबर 42, ठीक है, राइट। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, राइट।
अब आप यहाँ पे देखिए कि अवेलेबल डिजिट कौन कौन से हैं, तो 4 है, 2 है, 2 है, राइट। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 8 8 2 16, हाथ में कितना बचा 1। अब सामने वाले को, क्योंकि पीछे वाले का तो हो चुका था, सामने वाले को क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे कितना आया था मल्टीप्लाई करके 1 एक्स्ट्रा था यानी कि 70। ठीक है, वापस से देखिए और एक छोटा नंबर लेता हूं 11 का स्क्वायर, या फिर आप क्या कीजिए 13 का स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो पहले क्या लिखेंगे 9। फिर अवेलेबल डिजिट कौन कौन है, 1 है, 3 है और 2 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट, ये भी हो गया। अब बचा क्या सामने का डिजिट, तो सामने के डिजिट को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये हो गया आपका आंसर, राइट। सिमिलरली आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास मिलता है 73 नंबर, ये 72 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, राइट। अब देखिए ये कितना फास्ट होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, 7 2 14, 14 2 28, 2 7 7 49, 50 51, राइट। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, नेक्स्ट ट्रिक जो है स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड विथ 5। मान लिया कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी 2 डिजिट का जिसका एंडिंग क्या है 5 है, राइट। तो जैसे आप ले रहे हैं 15, इजंट इट, आपको क्या करना है 15 का स्क्वायर करने वाले हैं आप, इजंट इट। मेंटली पहले आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे ये वाला, इसमें मेंटली +1 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मैं यहां शो कर दे रहा हूं, तो क्या आ गया 2। जो आपका वैल्यू आया आप उसी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। अब जो पीछे का डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए, दैट इज 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोग फास्ट करेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, आपको कुछ नहीं करना, सामने का जो डिजिट है उसमें क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी डिजिट है उसका एक ज्यादा, तो 2 का ज्यादा क्या होता है 3, तो 3 2 जा 6, और 5 का स्क्वायर 25। अगर हम लोग बात करते हैं 35 का स्क्वायर, राइट। अभी आगे का डिजिट क्या है 3, 3 का एक ज्यादा क्या होगा 4, 4 3 जा 12, और ये 5 का स्क्वायर 25। फेयर एनफ। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट तरीका हो गया क्या फाइंड करने का, स्क्वायर फाइंड करने का, इजंट इट। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नाउ अब सीखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। देखिए देयर इज अ 3 मेथड टू फाइंड द स्क्वायर। मैं टोटल 4 सिखाऊंगा, 1 जो है वो ट्रिकी मेथड है। पहला क्या है एक्चुअल मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड, और तीसरा है डिवीजन मेथड, राइट। तो पहले हम ये दो को समझाते हैं, उसके बाद मैं डिवीजन को समझाऊंगा, इधर ही समझाऊंगा, राइट। नाउ एक्चुअल मेथड में करना क्या होता है, आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एनी नंबर टू द पावर हाफ, इजंट इट। तो मान लिया आपके पास निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इजंट इट। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, राइट। तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये सिंबल का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 4 टू द पावर हाफ लिख सकता हूं, यस ऑब्वियसली। और ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और पावर हाफ। और आपने पढ़ा भी होगा एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब इस तरह से रहते हैं तो पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, तो यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 2। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्चुअल मेथड, ठीक है। दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ क्या कर दीजिए आप 196 कीजिए, राइट। तो 196 का मतलब क्या होगा, ऐसे ही लिखेंगे, इजंट इट। 196 मतलब कितना होगा 14 का स्क्वायर और पावर क्या रहेगा हाफ। ये हाफ क्या है, ये रूट को हटाया तो यही सिंबल आता है हाफ, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 14। दिस इज द स्क्वायर रूट वैल्यू, इजंट इट। तो ये है एक्चुअल मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या होता है ना, बच्चे लोग को जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा टेक्निक नहीं सिखाया जाता ये क्योंकि उनको शायद थोड़ा टफ लगता है। पर मेरे हिसाब से अगर बच्चे शुरू से इन चीजों का हैबिट डाले तो आगे चल के उनके लिए मैथ आसान होता है। वेल अब आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो आप लोग करते हैं पेयर करके निकालना, राइट। अब देखिए इसमें क्या, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं 4 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये समझिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, राइट। इसके अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। लाइक 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है,
ठीक है, फिर आपका 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। ये सब क्या होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद अपने आप से होंगे, राइट। 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, 5 5 से होगा, 7 7 से होगा, 11 11 से होगा और 1 से होगा। तो ये हो जाता है प्राइम नंबर। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक करेंगे इन टर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 4 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो यही था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, राइट। पेयर बन गया, तो पेयर में से बाहर क्या निकलेगा, 2। तो यही हो गया आपका प्राइम फैक्टर मेथड, यहां पेयर में से एक बाहर आ जाता है, राइट। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं और एक नंबर ले लीजिए 121, ठीक है, या फिर आप 196 ले लीजिए, जो ऊपर का है वही लेते हैं, राइट। तो यानी कि जब इसको आप प्राइम फैक्टर करने जाओगे, यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। फेयर एनफ। इसमें से बाहर कितना निकलेगा, सिर्फ एक ही 2 निकलेगा। इसमें से कितना निकलेगा, एक ही 7 निकलेगा और 7 2 40। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड हो, लाइक मैं लेता हूं रूट ऑफ 8, तो क्या करेंगे, तो सिंपली इसमें भी क्या करने वाले हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब देखिए ये तो पेयर था, बाहर आ जाएगा, पर ये तो अनपेयर है ना, ये अंदर ही रह जाएगा और यही बन जाएगा आपका आंसर। फेयर एनफ। अब आते हैं हम लोग डिवीजन मेथड पे। होप अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। अब आ रहे हैं हम लोग डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी कुछ करना है वो पेयर में करना है। तो यंगस्टर को पता ही होगा पेयर का मतलब क्या होता है, यानी जो भी करना है जोड़े में करना है, राइट। मल्टीप्लाई करना है तो जोड़े में करना है, डिवाइड करना है तो जोड़े में करना है, या फिर आपको ऐड भी करना है तो जोड़े में करना है, राइट। अब कैसे क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं इजी वाला, राइट। लाइक आपका पहला एग्जांपल लेता हूं मैं 144, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना होगा कि क्या सभी नंबर में डेसिबल अवेलेबल रहता है, तो आंसर इज यस। जैसे अगर आप कहीं पे मार्केट जाते हो तो आपको बोलता है आप 50 रुपए दीजिए, तो आप कितना देते, ₹50। लेकिन आपको ये पता है कि इसके साथ डेसिमल बाय डिफॉल्ट अटैच रहता है, राइट। सिमिलरली ये जो 144 है, इसके पीछे भी क्या रहता है, 0 0 रहते हैं। लेकिन ये जब तक कि आपका डिवीजन मेथड में डेसिमल का पार्ट नहीं है तो डेसिमल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे डेसिमल आ जाएगा तो फिर आपको डेसिमल का कंसिडरेशन प्रॉपर तरीके से करना होगा। मतलब क्या है ये समझते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरों की पेयरिंग करते हैं। डिवीजन के समय सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप पहले नंबर लिखेंगे और डेसिमल कहां है, इसके पीछे था, राइट। उसी की तरफ से पेयर करेंगे, मेकिंग अ बार। हम लोग क्या तैयार करेंगे, बार तैयार करेंगे। और बार कैसे रहेगा, इन पेयर। तो पीछे से एक लाइन, ये अकेला। सपोज आपके पास एक नंबर है था 562911, तो भी आप क्या करते, पेयर करते, कहां से, क्योंकि इसके पीछे डेसिमल रहने वाला था, तो डेसिमल की तरफ से ये और ये अकेला। गॉट द पॉइंट। यानी कि हमेशा हमको क्या करना होगा, पहला स्टेप रहता है पेयरिंग का, इजंट इट ना। उसके बाद जैसे आप डिवाइड लिखते हैं वैसे ही लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, जो भी सोचना है आपको पेयर में सोचना है। आपके पास देखो ये वाला क्या है, अनपेयर, यानी कि सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है, इजंट इट, क्योंकि ये अकेला है बंदा। अब देखो ये जो सिंगल पेयर है, मतलब सिंगल है, नॉट पेयर, सिंगल है, ये किससे जाएगा। आप कोशिश क्या कर दिमाग में रखोगे, 1 से पहले करोगे। तो अगर आपने सोचा 1 तो मल्टीप्लाई बाई 1 करना होगा। अगर आपने सोचा 2 तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। अगर आपने सोचा 3 तो मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ये समझाना जरूरी है। तो यानी कि जो भी सोचना है वो किस में सोचना है, आपको पेयर में। तो ये सबसे छोटा वैल्यू 1 ही है, तो 1 1 जा 1। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई भी 1 से किया तो प्लस भी 1 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई इधर किया तो प्लस नीचे करेंगे। अब क्या करेंगे, 1 + 1 2 यहां लिख देंगे पहले ही। 1 में से 1 गया, कैंसिल। अब रिमाइंडर की अवस्था यहां पे 44, राइट। अब जो भी नंबर आप सोचोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सोचो। लेकिन आपका नंबर अब क्या हो जाएगा, और जो भी नंबर सोचोगे उसको कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। सपोज आपने सोचा 1, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। तो आप देखो क्या, 21 1 जा 21 होगा ना। लेकिन अगर आपने सोचा फिर भी ये बड़ा है, अब आप सोचिए 2 से। तो जो 2 सोचा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। तो 2 2 जा
4, 2 2 जा 4, तो 44 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22 2 जा, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा 44, ये हो गया कैंसिल। और यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है, राइट। तो ये याद रखिएगा, जो भी सोचना है वो पेयर में सोचना है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब मूव करते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल में, लाइक 2 2 5। ये भी मैं जानने के छोटा ही नंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 2 5। तो फिर से याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या था हमारा, पेयरिंग फ्रॉम द डेसिमल साइड। तो यहाँ तो डेसिमल नहीं है, फिर भी हम पेयरिंग पीछे से करें, क्योंकि डेसिमल आएगा तो पीछे ही आएगा ना, और ये बेचारा अकेला बच गया। अब क्या करेंगे, आपको जो भी मल्टीप्लाई करना होगा पेयर में करना होगा। सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ 1, तो 1 1 जा 1, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 भी तो ले सकते, लेकिन मैं अगर 2 लेता तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 2 जा 4 हो जाता, विच इज नॉट राइट। इसलिए 1 1 जा 1 लेंगे, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसी से हमको ऐड भी करना है। तो 1 + 1 2, और जब 2 लिखेंगे ना तो थोड़ा सा आगे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, और 2 में से 1 गया, कितना होता है 1। अब उतरेगा क्या, पेयर में पूरा उतर जाएगा, दैट इज 25, इजंट इट। अब सोचो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लगभग 125 होगा, क्योंकि जो नंबर सोचेंगे उसको कहां लिखना होगा, यहां पर, और उसी से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अब वैसे लास्ट में 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 5 जा, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ पे 5 लिखेंगे भी, तो आंसर इस कितना हो गया 15। अब आते हैं हम लोग 4 डिजिट नंबर पे, और उसके बाद फिर आएंगे डेसिमल वाले सेक्शंस पे, राइट। अब है आपके पास 1296। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, पेयरिंग फ्रॉम द डेसिमल साइड। डेसिमल तो हमेशा पीछे रहेगा, यहां पर रहेगा, तो यहां से आप पेयर कीजिए। समझ में आ रहा है, यानी कि अब जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे ये 2 डिजिट को ध्यान में रखे करोगे, क्योंकि ये अब 1 को काउंट नहीं करेंगे, हम एज ए 12 काउंट करेंगे इसको, राइट। तो 1 1 जा 1, काफी छोटा है। 2 2 जा 4, छोटा है। 3 3 जा 9, ठीक है। 4 4 जा 16, तो 16 क्या है 12 से बड़ा हो गया, तो 3 से लेंगे। 3 3 जा 9, क्लियर। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 से हम ऐड भी करेंगे, और मैंने यही कहा था कि ऐड करके कहा लिखेंगे, थोड़ा सा आगे। तो 3 + 3 कितना होगा 6। 9 में से 12 में से 9 गया, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये 96 लिख दीजिए, राइट ना। अब जो भी नंबर सोचेंगे कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, राइट। और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों नंबर को। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा तो 1 लिखा, तो 61 1 जा 61, ये काफी बड़ा है, और लास्ट में कितना है 6। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको 4 से करने का, राइट। तो 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 1 25, नहीं, ये अभी भी छोटा है। अब क्या कीजिए, आप 6 से कीजिए, राइट। तो 6 से करने से कितना होगा, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36, 37 38 39, राइट। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले थे, इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 72। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, इसको ऐड करें ना करें, पर आंसर आपका कितना आ गया 36। मूव करते हैं अब डेसिमल सेक्शंस। अब हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट करेंगे, तो क्या करना होता है ये समझिए। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है 31.36, और मैंने आपको ये कहा था कि डेसिमल की तरफ से क्या करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, नहीं पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 456.91621, तो पेयरिंग कहां से करेंगे, यहां से है, तो ऐसा ऐसा, और डेसिमल यहां पर है तो यहां से ऐसा, मतलब आपको डेसिमल की तरफ से ही पेयरिंग करना है, राइट। तो डेसिमल अगर यहां पर है तो पेयरिंग इधर से ऐसे करके इधर मूव करेगा, और ऐसे करके इधर मूव करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके ऊपर। तो यहां पर देखिए पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आगे से, क्योंकि ये तो पेड है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं यहां पर। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऐड भी करते हैं, 5 + 5 10 हो गया यहाँ पर, राइट। अभी 31 में से 25 गया, कितना हो जाएगा 6, राइट, और ये उतरेगा 36, isn't it? अब यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में हम डेसिमल उतारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या कीजिए 6 से करते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि 6 से हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6, तो 6 यहाँ भी देंगे, और यहाँ पे प्लस करते तो 1 1 2 हो जाएगा, राइट। तो ये पार्ट कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 5.6, ठीक है। आंसर क्या हो गया 5.6। होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब शायद डेसिमल वाला पार्ट भी आपको अब क्लियर हो जाएगा, राइट नाउ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर। तो शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको करना क्या है ये समझिए। तो पहले आपको दिमाग में पूरा एकदम
10 से लेके 100 तक का जो है, मतलब जिसके लास्ट में जीरो है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, इन सब के स्क्वायर आपको 100% आने चाहिए और इंस्टेंटली वर्क करना चाहिए आपका ब्रेन। जैसे 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900, 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6400, लाइक दिस। मतलब विद इन अ सेकेंड आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसका कौन सा स्क्वायर है, राइट। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बनाया था जिसके लास्ट में 5 रहेगा कि कैसे इंस्टेंटली उसको 5 से का स्क्वायर निकालना है, मतलब जिसके लास्ट में 5 रहेगा वैसे नंबर, लाइक 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उन पे भी आपको कमांड अच्छा से आना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट मोर फास्ट, इजंट इट। नाउ अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट ट्रिक का सेक्शन पे। तो पहले का एग्जांपल लेते हैं 4489, ठीक है। तो 4489 ये एक क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि किसी न किसी का ये स्क्वायर है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो नंबर है ये कौन से जीरोस के बीच में आता है, मतलब 10 20 के बीच में आता है, 20 30 के बीच में आता है। तो इनिशियली मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, तो 4489 है। तो देखिए आप धीरे धीरे आगे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे फोकस कीजिए, ये नंबर्स हैं, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आपको चेक करना है कि ये किन दो रेंज के बीच में आ रहा है। तो देखिए ये किन दोनों रेंज के बीच में आ रहा है, 60 और 70, क्योंकि 60 का हो रहा है 3600, ये किसके रेंज में आ रहा है 60 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, राइट। तो 6400 और ये हो जाएगा 4900। अच्छा 60 और 70 के बीचों बीच और एक नंबर आता है, दैट इज 65 का स्क्वायर, isn't it? ना अब जो 65 है उसका स्क्वायर कैसे निकालना था, तो सामने वाले नंबर में +1 करेंगे तो ये हो गया 7, 6 7 42 और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है इससे बड़ा है ये छोटा, तो ऑब्वियसली ये छोटा नंबर है, तो यानी कि ये जब ये बड़ा नंबर है तो बड़ा मतलब ये 65 के बाद ही आएगा। क्यों, क्योंकि 65 का स्क्वायर ये है और इसका वैल्यू तो और बड़ा है, तो ये 65 से 70 के बीच में ही कोई नंबर होगा। और इसका एंड क्या है 9, इसका एंड क्या है 9। तो 9 को अगर हम फोकस करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर जब करते हैं तो लास्ट में 9 आता है, तो यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 65 तो नहीं हो सकता, 66 भी नहीं होगा, 67 हो सकता है और वही होगा, क्योंकि इसी के लास्ट का स्क्वायर में क्या आएगा 9 आएगा, राइट। नाउ तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टकट ट्रिक्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल के पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें बता रहा हूँ ताकि ये आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना उसका एंडिंग स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तैयार कर लिया है और मैंने ये बताया कि इनके एंडिंग क्या होते हैं, स्पेसिफिक होती है। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा किससे एंड होगा, 1 से या फिर 4 से या फिर 9 से या फिर 6 से। ये 5 का भी मत लीजिए और 0 का सेक्शन मत लीजिए, अभी बस यहां तक ये समझिए, राइट। तो हमने ये समझा क्या कि अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किससे एंड होगा, 1 से या तो 4 से या तो 9 से या तो 6 से। आप कोई भी स्क्वायर नंबर लीजिए, आप देखिएगा इसी से होगा। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसका लास्ट में अगर 2 रहा तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर इज नो। जिसके अगर लास्ट में 3 रहा तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर लास्ट में आपका 7 रहा तो भी नहीं होगा और लास्ट में 8 रहा तो भी नहीं होगा। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनसे एंड नहीं करते, वो किससे करते हैं, 1 4 9 6। अब जो लास्ट में 6 आ रहा है तो किस किस से आ सकता है, या तो 4 से या तो 6 से, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, राइट, और 6 यानी का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो दोनों के पीछे 6 आया, राइट। इसके अलावा आप 3 को भी देखिए, 7 को देखिए, लास्ट में 9, तो 9 किस किस में आ सकता है, जिसका लास्ट डिजिट 3 हो या जिसका लास्ट डिजिट 7 हो। 4 किस में आ सकता है, जिसका लास्ट डिजिट 2 हो या लास्ट डिजिट 8 हो। 1 किस में आ सकता है, जिसका लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो। क्लियर। तो ये जानना जरूरी था। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रिक्स का, वो आपको समझ में आया होगा अब कि हमने 9 क्यों लिया। वेल आगे मूव करते हैं और फिर से समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6724 लेते हैं, ठीक है। नाउ 6724 को पहले आप ऑब्जर्व करो कि इसमें वो किसके बीच में लाइज करता है। तो आपको सिर्फ किसको देखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखना है।
यहाँ पे 6 है, 7 2 4, तो देखिए ये 6 4 ये अभी भी बड़ा है, तो यानी कि वो 80 का स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीचों बीच आएगा। तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 और 90 का स्क्वायर कितना होता है आपका 8100। इन्हीं दोनों के बीच में क्या आने वाला है 6724, यही दोनों बीच में आने वाला है, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में और एक नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है 85 का स्क्वायर। और आपको मैंने स्क्वायर करना सिखाया था, क्या बताया था मैंने, सामने वाले नंबर में +1 कीजिए तो कितना आएगा ये 9, 8 9 72 और पीछे वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए यानी कि 25, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए। तो 6724 राइट, और 85 का क्या है 7, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है किससे, इससे, राइट। तो आपका क्या होगा, ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आएगा और इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 किस में आ सकता था, तो या तो 2 में आता था, राइट, 2 में आता था ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। फेयर एनफ, इजंट इट? तो होप इट इज क्लियर नाउ। फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लिया 6084, तो पहले आप ये चेक कीजिएगा कि ये इन सब में से किसके बीच में आ रहा है। तो 6084 है, तो देखिए यहां पे 64 इसका से छोटा है और इससे, यानी कि वो 70 से 80 के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो 60 है और ये 64 है, तो 70 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यानी कि वो कहां आ रहा है 70 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 7 7 4900, 80 का हो जाए 6400, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बीचों बीच क्या आता है, तो 70 और 80 के बीच में आता है 75 का स्क्वायर। तो इसमें +1 कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 + 1 8, तो 7 8 56 और 5 का स्क्वायर तो 25। अब आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि ये कहां कर रहा है, इसके बीच में आ रहा है या इसके बीच में आ रहा है। तो ऑब्वियसली 6085, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। 6084 इन दोनों के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यानी कि वो क्या हो सकता है, या तो 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 78 हो सकता है, 79 हो सकता है। अब आप चेक कीजिए कि इसके पीछे के नंबर में 4 किसके साथ आएगा। तो देखिए 8 8 64, तो यानी कि ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा 78 का स्क्वायर। होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। अब है आपके पास 3481, राइट। जब हम लोग 3481 की बात करते हैं तो वो किसके किसके बीच में आएगा, तो लेट्स सी दिस, इसको मैं थोड़ा सा और लेंदी करता हूं। तो 3481, तो देखिए ये और ये यानी 2500 और 3600 के बीच में आएगा, यानी कि 50 और 60 के बीच में आएगा। तो यहाँ 50 का स्क्वायर लीजिए और 60 का स्क्वायर लीजिए, तो 6 6 36 और 5 5 25, डन। इसके बीच में क्या आता है 55 का स्क्वायर, तो 5 आगे 5 है तो +1 कीजिए, कितना होगा 5 + 1 6, 6 5 30 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये जो नंबर है इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो 30 बड़ा है या 34 बड़ा है, ऑब्वियसली 34 बड़ा है, तो यानी कि वो 55 या 56, 55 तो नहीं हो सकता, 55 का ये होता है 56, 57, 58, 59, 60 भी नहीं हो सकता। लास्ट में क्या है 1, तो 6 का स्क्वायर में क्या 1 आ सकता है लास्ट में, नहीं। 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का यस, क्योंकि 9 9 81, लास्ट में 1 आ सकता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 59 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 59 स्क्वायर। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये था हमारा ट्रिक्स। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा।